चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में अंकित किया जा सकता है। यानी कि एग्जामिनर ने कहा है कि भाई एक वर्ग है जिसका परिमाप 120 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक बड़े से बड़ा वृत्त रखना है। तो उस वृत्त का क्या उसने पूछा, क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और और जो मेरे पास में आपका आपका वर्ग है उसका जो परिमाप होता है वो 4a होता है, उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। अगर मुझे वर्ग की भुजा मिल जाए तो मैं उसको आधा करूंगा, तो मुझे उस बड़े से बड़े वृत्त की रेडियस मिल जाएगी जो उस सर्कल के अंदर है। अगर वो मिल जाएगी तो मैं इसे सोल्व कर लूंगा आराम से। तो इसका मतलब है जब इसको मैं आपका इसे 4 से भाग करूंगा तो ये मेरे पास में वर्ग की जो भुजा आएगी वो 30 सेंटीमीटर आएगी, और उसको आधा करूंगा तो उसकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी सर्कल की, यानी 15। यानी कि 15 का स्क्वायर इंटू में पाई, यानी कि 22/7। पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि सर्कल का जो एरिया था पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर के मेरे 15, 15 का स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर देख लेते हैं एग्जामिनर ने क्या कहा कि भैया ये एक आपके पास में वर्ग है, एक वर्ग है, इसके अंदर आपने क्या किया, एक सर्कल को फिक्स कर दिया, एक सर्कल को फिक्स कर दिया। अब कह रहा है जो ये वर्ग है इसका जो परिमाप है वो आपका होता है फॉर्मूले में 4a, बट वो कह रहा है कि वो टोटल 120 है। तो इसे 4 से भाग करूंगा तो इसकी साइड जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 30 सेंटीमीटर आएगी। यानी कि ये वाली भुजा इसकी 30 आएगी, तो ये वाली भुजा भी इसकी आपकी कितनी, 30 आएगी। और ये वाली भुजा भी इसकी आपकी 30 आएगी। और ये वाली भुजा भी इसकी आपकी 30 आएगी। तो सबकी 30-30 आएगी। अगर 30 आ रही है तो मुझे मालूम है कि भाई ये अगर यहाँ से यहाँ तक 30 है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी तो 30 होगी। और अगर ये सेंटर पॉइंट की बात करूँ तो ये मेरे पास में 15 हो जाएगी और ये मेरे पास में 15 हो जाएगी। अगर इसकी त्रिज्या मेरे को पता लगी तो मेरे पास एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर कितना है आपका 15 का स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।